श्री बाबूजी के संदेश दिव्यता का न्याय। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। हम यहाँ फतेहगढ़ के अपने महान गुरुदेव समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का पावन जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें इस अवसर का उपयोग केवल और केवल गुरुदेव को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक उत्थान में भोजन और पौष्टिक आहार का काम करेगा। गुरुदेव का स्मरण ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा एहसास हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु में स्मरण का विचार प्रस्फुटित हो रहा है। सच्ची याद केवल नश्वर शरीरधारियों को ही प्राप्त हो सकती है। यह सारा तमाशा हमारी भलाई के लिए है। ऐसा होने से जीवन के जाल में एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। हमारी गहरी भक्ति का असर इस प्रकार से प्रतिध्वनित होने लगता है कि हम महसूस करने लगते हैं कि परम तत्व ही हमें याद कर रहा है। यह दिव्यता का न्याय है। अगर हमने अपनी भूमिका ठीक से निभाई है तो परम तत्व अपनी भूमिका निभाए बिना नहीं रह सकता। यह उच्च प्रकार की आध्यात्मिकता की शुरुआत भर है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी इंद्रियां परम तत्व में अपना स्थान पाने के लिए अंतर्मुखी हो जाती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे पूज्य गुरुदेव का संदेश आपको सुनाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। उनका नाम था समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। वे हमारे मिशन के आदि गुरु हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक सेवा में लगा दिया। आमतौर पर लोगों की यह धारणा है कि मोक्ष प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव है, परंतु यह धारणा भ्रमपूर्ण है। कौन जाने हमारी मौजूद जिंदगी की हमारी अंतिम जिंदगी हो जो हमें मुक्ति तक ले जाए। मोक्ष इस जीवन में नहीं बल्कि इसके एक भाग में ही मिल सकता है, बशर्ते साधक में सच्ची लगन हो और सौभाग्य से योग पथ प्रदर्शक मिल जाए। ईश्वर ने संसार को पैदा किया ताकि हर वस्तु अपने को ठीक ठीक स्तर तक बढ़ा सके, परंतु समय के झटकों ने ईश्वर के इस प्रायोजन को ही भुला दिया है। इसीलिए कुछ लोग जिंदगी को आनंद का साधन मानते हैं तो कुछ लोग इसे नीरस मानते हैं। प्रश्न यह है कि आखिर जिंदगी है क्या? यह अस्तित्व की एक दशा है जिसे जब तक हम जीवित रहते हैं स्थायी रूप से परम तत्व से जुड़े रहना चाहिए। वस्तुतः हमें हर कदम पर परम तत्व की सुगंध लेते रहना चाहिए। यह बच्चों का स्वभाव है कि वे कभी अपनी माँ से आसक्ति महसूस करते हैं तो कभी अपने पिता से। प्रेम जो सबका आधार है वहाँ है, इसलिए लगाव भी है। निसंदेह इसकी कई उपशाखाएं नहीं हो सकती। हमें संसार में वैसे ही रहना चाहिए जैसे पानी में डुबकी लगाने वाली चिड़िया या बतख। बतख जब पानी से ऊपर आता है तो उसके पंखों पर पानी का कोई असर नहीं दिखता। उसी प्रकार हमें अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों को लगाव से दूषित हुए बिना प्यार करना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने का यही आध्यात्मिक तरीका है। प्रथम बार ही इस प्रकार का गहरा मातृत्व स्नेह इस बात का द्योतक है कि यह एक कदम और आगे बढ़ गया है। यह प्रेम की वृद्धि का प्रतीक है। अब वह उस आधार से ही प्रेम करना शुरू कर देता है जो चारों तरफ फैल रहा है। हमें केवल अपनी मनोमालिन्यता हटानी है, फिर हम महसूस करेंगे कि प्यार हर एक के प्रति समान रूप से प्रवाहित हो रहा है और सर्वव्यापी होता जा रहा है। इस दशा में पिता माता पति पत्नी हर एक को पूरा प्यार मिलेगा। प्रेम बुरा नहीं होता, लेकिन हम इसका समुचित उपयोग नहीं करते।
इसे यथा समय हमारी पद्धति स्वयं ही सिखा देती है। यह प्रकृति का एक गुप्त आदेश है कि हर आत्मा शांत एवं सुखी जीवन व्यतीत करे। अगर हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो निश्चय ही हम उसकी सृष्टि बिगाड़ रहे हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, फिर भी हमें अपने व्यवहार में संतुलित रहना चाहिए। धन भी हमारे लिए ज़रूरी है, अतः अपने भरण पोषण और अच्छे रहन सहन के लिए हमें इसका संचय करने की ज़रूरत होती है। लेकिन धन पिपासा एक बीमारी है और एक गंदी महत्वाकांक्षा है। जीवन की आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। आज हमें आसक्ति में अनासक्ति की ज़रूरत है। सबसे सुखी आदमी वही है जो हर परिस्थिति में खुश रहे। मैं सबकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करे और सुखी जीवन व्यतीत करे, जो अध्यात्म के लिए ज़रूरी है। मेरा संबंध केवल भारत से ही नहीं है, वरन सारे विश्व से है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग परम तत्व के प्यार में छिपी हुई खूबसूरती का रसास्वादन करें। 125वां महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित सभी अभ्यासी भाई बहन मालिक की कृपा से इस पावन अवसर के साक्षी बने। हम समस्त के लिए यह बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद।